ओके पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट वीक से ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल लगा जी। नहीं, और मुझे क्वेश्चन के लिए, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ हाँ, तो मुझे क्वेश्चन के लिए कॉल नहीं करना था, बिकॉज जैसे मैंने सबकी गवाही सुनी, ये 2 साल जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, तो जी। जिन्होंने सचमुच परमेश्वर से कुछ मांगा है जी। उनको डेफिनेटली मिला है। राइट तो ऐसी ही चीज है कि मेरा जन्म तो क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, जी। लेकिन बॉम्बे में जैसे हमने यीशु को जानना था बहुत, हम एक संस्था में ज्वाइन हो गए, जी लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ जी। ओके, वो आत्मा तृप्त नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ तो कमी लग रही थी। राइट। तो हम जिब्रिश में बात करते थे ओके, और पास्टर मतलब सबसे बड़ा, मतलब ऐसा जाना जाता था। संडे स्कूल लो, वही मंडे टू संडे वो सारी एक्टिविटीज में अब इतने गुम हो जाते थे कि जी। यीशु कहाँ है पता नहीं चलता था। My God. ऐसी चीज है। My तो God. जब मैंने पहली बार ऐसे मैंने प्रार्थना शुरू की, जैसे लॉकडाउन हुआ तो काम सब बंद, हमें जी। वर्क फ्रॉम होम बोला गया। जी। तो जब घर पे बैठे तो एक बाइबल ही था हमारे जी। साथ और कुछ नहीं था। जी तो मैंने बोला कि प्रभु मुझे सीखना है बाइबल, कुछ तो कमी है, हमने बच्चों को सिखाया लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। या, तो मैंने या। प्रे किया प्रभु मुझे जानना है Right. तो जब ऑनलाइन आपका वीडियोस देखना शुरू किया, जी। मैं आपको जानती थी कि आप सिर्फ सिंगर थे, अच्छा आपकी वो पहचान थी। Right. तो मैंने बोला कि इनसे मुझे आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा। Okay. तो मैंने स्क्रॉल किया। Okay. उसके बाद प्रार्थना में लगी रही कि नहीं प्रभु मुझे कुछ किसी को सुनना है। Okay. बहुत सारे प्रीचरों को सुना ओके लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। Okay. फिर से प्रभु ने मुझे आपके वीडियो पे ही डाला, अरे बाप रे। और फिर अप्रैल मई से जैसे ही लॉकडाउन, आई थिंक 2 साल जी। तभी शुरू किया। जी। आपने पहला जो क्लास लिया ओके, हमने डैनियल किया, फिर Wow. उसके पहले आपने एक सेकंड आपको जब डैनियल की किताब की स्टडी मिल रही थी तब आपने उसको कैसे लिया, मतलब आपको क्या लगा? मैंने बोला ये कुछ तो है, हम सही ट्रैक पे आ गए। तब तक मैं उस चर्च में, तब तक मैंने मतलब छोड़ा नहीं था, चर्च तो बंद थे जी। है ना, लेकिन वहां पे हम 12-15 साल से सारी सेवकाएं कर रहे थे, लेकिन ये कुछ अलग था, किसी ने बचपन से ऐसा बिठाया नहीं था। वाह। बाइबल तो घर में था लेकिन वाह। एक एक वर्ड, इतनी खुशी हो रही थी ये लॉकडाउन में कि बाबा Amazing. हमें कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, जैसा Wonderful. कोई प्रोग्राम आता था, मतलब मैं क्या पहले जी। कैसे लोग जी। तैयार होते थे उसके लिए खाना पीना बनाते, तो जी। ऐसा होता था। मैं हाँ। तो स्पीकर पे लगा के बुक्स में मैं नोट्स लिस्ट किए। जी। तो अभी जब मैं सबकी गवाही सुनती हूँ कि 2 साल से जिन जिन ने मांगा है और उनको सचमुच मिला है, तो वाह। उसके बाद मैंने अपने पास्टर को मिला और मैंने उनको बोला कि सॉरी, हमने खाना खाया, मैंने उनको बोला अभी मैं आपके साथ नहीं रह सकती, ये चीजें हैं। तो वाह। उन्होंने बोला आप कौन, आपका आत्मिक पिता कौन है? तो मैंने बोला कि मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं आत्मिक पिता, हाँ ये जो व्यक्ति है इनको मैं फॉलो करती हूँ। वाह। और उनका मुंह छोटा हो गया। ओके। बोलता ये इनका फाउंडेशन है क्या, इनको वचन मालूम है क्या, मैं जानता हूँ उनको। अरे वाह। बोला ठीक है ओके। तो मैंने बोला शांति से हम आपसे अलग हो जाते हैं ओके। जी, उसके जी। बाद जैसे बात आप हमें जानते नहीं, आप हम एक दूसरे को जानते नहीं है, जी, लेकिन जी। आत्मा में हम इतने दूर है। Right. जो भी हम प्रार्थना करते हैं आप उसको दे देते हैं ओके। Wow. डैनियल हो गया, रेवल्यूशन हो गया, उसके बाद आपका डीटी हो गया, उसको ज्वाइन। तो एक क्या भी बात। मौका ऐसा मिला नहीं जहाँ पे ये हुआ। Right. अभी मैं आपको गवाही देती हूँ कि आपने जिंदगी, नो मैटर, बाइबल में जैसे लिखा है कि जहाँ पे भी अकाल होगा कुछ भी होगा, जी। मेरे बच्चे फुलफिल होंगे वाह, ओके, वो बढ़ते वाह, जाएंगे। वाह। तो सचमुच इसमें जो ये लॉकडाउन हुआ हमारे लिए हुआ, वरना अभी भी हम उसी रूढ़ी में रहते थे Right, कि चलो right, संडे को right, तैयार होके right. जाना है, अच्छा संडे स्कूल लेना है, गाना गाना है, यही चलता था। हमें कभी ये मौका नहीं मिलता था। वाह। तो जिन्होंने आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर से मांगा कि हमें ये शिक्षा चाहिए, Right. सबने ये पा ली। वाह। तो वो एक बेदारी हुई है। और उसके बाद फिर मैंने किसी को सुनना बंद किया, बिकॉज अगर आप सुनते हो आत्मा में आपको पता चल जाता है। जी। जैसे 2 दिन पहले अभी आपने ये जब अनाउंस किया जी। तो मेरे सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। तो मैं आपके वीडियोस देखती हूँ तो क्वेश्चन कुछ रहता ही नहीं है। Right. और आत्मा में कैसा है, क्लैरिटी होता है, डाउट जी, नहीं होता है, जी, कंफ्यूजन जी, नहीं होता जी, है। जी। तो मैंने बोला फिर परमेश्वर अभी इन्होंने ये शुरू किया है तो इनके जो विरोधी थे ये शायद विजिटर बन के आएंगे और इनको परेशान करेंगे। जी। तो मैंने प्रार्थना शुरू की ओके। लेकिन उसमें एक गवाही मैं आपको देना चाहती हूँ, जब जी। मैं स्पीकर में लगाती हूँ ओके, जी। जो आपका
लोग क्वेश्चन पूछते जी। हैं, तो मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो अंधविश्वासी जी। है, तो वो उनको भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। वाह। तो मैंने बोला परमेश्वर वाह, हमने जो अपने हमने विचार किया ओके कि परमेश्वर ये कैसे होगा, गलत लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और आपको परेशान या कुछ और हो सकता है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा करता है। फ्रॉम जीरो इट बिकम्स अ हीरो। तो यीशु मसीह करेक्ट। तो वो लोग जब सुनते हैं, अरे ये तो पंजाबी भी फोन करता है, ये तो हिंदू भी फोन करता है, तो आपने जो क्रिस्टियानी वर्ड जो टैग मिला था यीशु को जिन लोगों ने दूर कर दिया था उसको चेंज हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद है, बिकॉज ये आत्मा की चीजें हैं, जब आप सुनते हो तो पता चल जाता है। तो 2 दिन पहले मैंने एक सैमुअल करके ओके, जैसा आपके वीडियोस देखते हैं सर, तो उसमें उनका भी दिखाई दिया कि देखिए डैनियल राज ओके, आपने कुछ लीगल नोटिस भेजा है। मैंने इससे 5 मिनट सुना और मैं नहीं सह पाई, बिकॉज हमें पता है सच्चाई क्या है। ये जो आपके पीछे जो ऑडियंस आ रही है, मैंने कभी जिंदगी में जाके किसी को लाइक नहीं किया है, सच बोल रही हूँ ओके, लेकिन जब परमेश्वर का वचन का खुलासा होता है, एक खुशी हो जाती है आत्मा में कि चलो लाइक करना है, चलो देखना है, टाइम में जाना है ना, आपने हमें खरीदा हुआ है ओके, हम सब यीशु के दीवाने ओके। पर परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने आपको वेसल को यूज किया, बिकॉज आप क्या थे, हमें लगता था कि बाबा ये सिर्फ सिंगर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करके अपना वचन डाल, और वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जो बुद्धिमान है वो नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धियां नष्ट हो जाएगी। वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा जो अपनी बुद्धि के ऊपर चढ़ा जाए। बिल्कुल तो सचमुच मैं बोल रही हूँ कि जब उनका सुना मैंने, तो वो जैसे बोल रहे थे कि जो आपने जो वचन दिया था, जब उन्होंने आपका एक वीडियो पकड़ा जज़ेबेल की आत्मा का, तो बोलते कि औरतें कैसे सुनेंगी, हाँ ये ऐसा बोल रहा है भाई भाई। तो मैंने उनको वहां पे कमेंट डाला कि मैं खुद एक औरत हूँ, और जब मैं सुन रही हूँ ओके, कोई डिग्निटी हमारी नहीं रही है। इनफैक्ट अगर आप आत्मा में देखोगे, हम सब बढ़ रहे, जिस चीजों के बारे में हम बचपन से सुनते थे कि में खरी शिक्षा, लोग आएंगे फुसलाएंगे, एक्चुअली हम फुसले हुए थे जो चर्चेस में बैठे हुए थे। हम दूसरों को तो वचन सुना रहे थे, लेकिन हमारी हालत क्या थी हमें मालूम नहीं थी। तो मछलियां तो पकड़ी जा रही थी, लेकिन वो गंदी थी, सड़ी हुई थी, है ना। तो अभी ऐसा हुआ कि ना किसी की जरूरत है, आपको पता नहीं हुआ 1 साल में इतने सारे चेंजेस हुए। मुझे कोरोना हुआ जहाँ पे मुझे, तो आपका वचन सुनते सुनते ऐसा नहीं कि सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा में ऐसा नहीं, पर एक शांति परमेश्वर की अच्छा मतलब शांति है, जॉय है, लेकिन ये चढ़ाव चलता रहेगा, बिकॉज जो दुष्ट है वो नहीं चाहेगा ओके। तो मैं जब थी वहां पे, मैंने आज तक किसी को बोला नहीं प्रे करने के लिए, लेकिन उस लड़ाई में जब मैं और जो दुष्ट था ओके, मेरा ऑक्सीजन 0 हो गया था पास्टर ओके, और तभी बीपी के सेशन चल रहे थे और मुझे मिस नहीं करने थे, तो मैं हॉस्पिटल में वहां पे देख रही थी ओके। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि अगर मैं आज इस लॉकडाउन में आपको नहीं जानती थी, शायद वो परिस्थिति बहुत कमजोर होती थी, हम बहुत कमजोर मसीह होते थे, ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसे मजबूत हुए कि कोई भी लड़ाई कर सकते हैं ओके। अभी डर नहीं लगता कि कोई भी कोने में जाके, हमें पता है वचन है, बाइबल है, सत्य है। बहुत तो उस कोरोना में 0% जहाँ पे मेरी जान चली, तो मैंने तभी भी ऐसा कुरकुर नहीं किया। मैंने बोला परमेश्वर, मैं बोले देखो विश मैं कुरकुर नहीं करूंगी, जब आपने सिखाया कि वचन है, आज न कल मरना है, तो मैं बोला मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। उस 0 से मेरा ऑक्सीजन फुल आ गया, एंड आई एम कम अलाइव अगेन। तो ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर सत्ताव नहीं आएंगे या चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अभी हमें रास्ता मिल गया है, और ये करेक्ट रास्ता है। क्या बात है, वंडरफुल। जो लोग सुन रहे, बिकॉज आपका प्रोग्राम ऐसा है नहीं कि मतलब जो आपके साथ चल रहे वो सुन रहे, नहीं, आपके विरोधी भी सुन रहे, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम आप एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन आत्मा एक है। वो इधर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मुंबई हो, कहीं पे भी हो, आत्मा में आप जुड़े रहोगे तो वो एक ही चीजें होंगी, वो अलग अलग चीजें नहीं करेगा। और जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मन में अगर आत्मा सच्चाई से आप करोगे, जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। तो हमने भूखे थे हम ओके, और सचमुच जब ये जो बेदारी 2 साल से कैसे चले गए पता नहीं, लेकिन हम तो बहुत खुश है कि हम बढ़ते जा रहे हैं। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा उनको देते हैं कि ये सारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2-3 चीजें पूछूंगा आपसे। सिस्टर आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई, वंडरफुल। तो MMB महाराष्ट्र स्टेट ग्रुप ज्वाइन कर लिया सिस्टर आपने? सर ज्वाइन कर दिया, और स्कूल भी 2nd डे से ही, तो सिर्फ रुके जाते हैं कि
हम रुके रहते हैं कि बाबा मैं वही प्रे करती हूँ कि अभी ये हो गया, अभी क्या आएगा, गेट रेडी फॉर दैट। तो जैसे ही आप अनाउंस करते हो वो ज्यादा है, ओके, बिकॉज हमें किसी रूप नहीं देना है, ओके। ये जो गलत शिक्षा है वो सबसे खतरनाक है, बिकॉज मैं बोल रही हूँ 34 इयर्स से उसी चीज में थे और हमें लगता था कि हम परमेश्वर को प्लीज कर रहे, लेकिन हम किसको प्लीज कर रहे थे हमें मालूम नहीं था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अभी क्या हुआ है कि सारे लोग इतना, अभी आपका जो प्रोग्राम है पास्टर, तो जो मैं पहले गलीसा में जाती थी जहाँ पे, तो वो सारे को पता चला है कि आपका फाउंडेशन क्या है, तो इनको मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का आत्मा दिखाई देता है। और हम घमंड से परमेश्वर के वचन पे करते हैं और उसके जो समझते उस पे करते हैं। तो उसके बाद कभी अभी डरते हैं, ज्यादा कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं, बट वन आर्मी इतना जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं ऐसे लोगों को तैयार कर जो खुद करे, exactly, तो वैसे तो तैयार हो गए कि हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले नहीं था वो, तो ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर के वचन में और उसका जो प्रकटीकरण हुआ उसके द्वारा हुआ। गुड गुड, वंडरफुल। नाउ सिस्टर 17 जुलाई से जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है उसको भी आपने कर लिया, राइट? यस यस यस। गुड गुड, चलिए बहुत अच्छा लगा। और आपकी गवाही मैं समझता हूं कि कई लोगों को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि इसकी वीडियो एडिट होगी, लोगों के बीच में जाएगी। और मैं समझता हूं कि आपने बहुत सारी चीज़ें बोली है। कम से कम आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं, 13 से 14 मिनट आपने बात किया है। और ये 13 से 14 मिनट का जो वीडियो जब एडिट होगा तो आपका एक एक चीज़ है, कैसे आपने खुद को मजबूत किया, कैसे खरी शिक्षा ने आपके अंदर इम्पैक्ट डाला, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी बदलाव लाएगी। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओके, और आप प्लीज जो भी भौंक रहे, जैसे आप बोलते हैं ना आपका डायलॉग भौंकते, उसको ध्यान न दीजिए, बिकॉज आपका मन भटकाएंगे। मैंने लास्ट टाइम जब हुआ था वीडियो, आप सिर्फ करते जाइए, आत्मा में हम साथ खड़े हैं, ओके? तो एक ही है, और जो हम कर रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस है कि ये सही रहा है, इतना तो मालूम पड़ा। जी बिल्कुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।